दोस्तों अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को एकदम से इजीली हल करना है, ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का या फिर साइन 30 डिग्री का 45 60 90 इन सभी का मान क्या होता है। ठीक है, ये बात एकदम अगर आपको कंफर्म पता है, ठीक है, तब तो ठीक है। अगर नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए पहला नियम यही है कि या तो इसको रट लीजिए, ठीक है, और दूसरा इसके पास ऑप्शन ये है कि ये वाला जो चार्ट है ये आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको बना लेते हैं इजीली तब एकदम से इजीली कोई भी क्वेश्चन आ जाए फटाक से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये वाला टेबल बनाना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला चीज़ ये साइन थीटा वाला ये एक लाइन आपको बस याद रखना है, बाकी सब वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन 0 का मान होता है 0। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, और 90 का मान होता है 1। ठीक है, तो साइन 0 30 45 60 और 90 ये वाला हमने बता दिया। ठीक, अब सिंपल आपको क्या करना है कि इसको पकड़ना है और खींच करके यहाँ पे ला देना है। ठीक है, एक है तो कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, अब कॉस 30 का मान तो 60 का मान यहाँ पर ला के रख देंगे तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक, अब 45 का मान तो ये सेम वैसे ही रह जाएगा 1/√2। फिर ये वाला 1/2, फिर ये वाला ये 0, बस ख़त्म कहानी। ठीक है, 2 लाइन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे कि तीसरा लाइन के लिए एक और नियम है कि 0 के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, 0 हुए है तो ठीक है 0 यहाँ साइड में लिख देते हैं। ठीक, 1 के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। एक अब 1 से 0 में जब आप भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, तो यही हो जाता है 0 इसका मेन आंसर। ठीक है, तो tan 0 का मान भी 0 हुआ होता है। अब tan 30 अंश का मान, ठीक है, तो हम ऊपर का ले रहे हैं तो ऊपर इसके 1 है तो ठीक है हमने 1 ले लिया। अब इसके ऊपर क्या है, ये √3 है तो ये तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये आपका √3 तो 1/√3 ये tan 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, ये आपका बस। अब tan 45 डिग्री का मान पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, 1 है, फिर इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी 1 है, तो 1 से 1 जब कटेगा तो आपका 1 ही आ जाएगा, तो tan 45 डिग्री का मान भी 1 ही होता है। ठीक, अब इसके ऊपर वाला भी ले लेते हैं तो ये वाला आपका √3 है। ठीक, और बटे में अब फिर यहाँ पर आपका 1 है। ठीक है, अब इसके नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, बटे में 1 लिखिए या फिर ना लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पर आ जाइए, 1 के ऊपर कुछ नहीं है 1 ही रहेगा, 0 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 ही रहेगा। अब 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो इसका मान आता है अनंत, बस खत्म। ठीक है, इतना ही आपको करना था। अब देखिए ये साइन, ठीक है, साइन उल्टा होता है इस कॉसेक का। ठीक है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक इस कॉस का उल्टा होता है, कॉट इस टैन का उल्टा होता है, तो बस मान को पलट दीजिए। ठीक है, तो 0 का उल्टा आपका अनंत हो जाएगा, इसको भी उलट दीजिए तो √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 अगर नीचे आएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब 1 को कैसे हूँ पलटिए, 1 ही रहेगा, ये वाला जब पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 आपका नीचे आ जाएगा। फिर इसको जब पलटेंगे तो ये पहले से ही आपका क्या था, अनंत था, जब पलटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब सेक उल्टा होता है कॉस का। ठीक है, तो कॉस को पलट लेते हैं तो 1 को जब पलटेंगे 1 ही रह जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको पलट देंगे तो √2 और बटे में 1 आ जाएगा। अब 1 अगर नीचे है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ ये वाला ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 ही इसका आंसर है। और उसके बाद से फिर 0 को उलट देंगे तो ये आपका अनंत हो जाएगा, ये चीज़। ठीक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन 0 है तो यहाँ पर 0 कर लेंगे। ठीक, 0 है इसको उलटना पड़ेगा ना तो अनंत कर लेंगे, 1/2 को उलट देंगे तो 2 हो जाएगा। अब बटे में 1 लिखिए या फिर ना लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर इसको उलट लेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है। फिर इसको पलट देंगे, ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा
2, ठीक है, और बटे में रूट का 3। अब 1 को पलटेंगे, 1 ही रह जाएगा। बस इस तरीके से आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको ये एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।